বিজেপিত থাকি ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে, বিশেষ কৰি মুছলিম মানুহ বিজেপিত থাকি ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে। মানে বিজেপিৰ কথাটো হ'ল ভোট দিব লাগে, যোজনাৰ ফেচিলিটি ল'ব লাগে, কেতিয়া প্ৰতিনিধি হ'ব নালাগে। लेकिन अमीनुल हक लश्कर ये भूल गए कि वही भाजपा उन्हें विधायक बनाई थी और वही भाजपा असम विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया था। চরিত্রের একটু পরিবর্তন হয়েছে, মানসিকতার একটু পরিবর্তন হয়েছে। এতিয়া বিজেপির আসন বন্ধ হয়ে গেছে। এই আইডিয়া ওলাও নাকি আইডিয়া বিজেপি সুলেমান কংগ্রেস তাহলে আপনি আপনাকে আমি এমএলএ বানাই দিন। আমি কইছি যে আমি কংগ্রেসের একজন সৈনিক হয়ে কাম করিব, এমএলএ হওয়ার আমার কথা নাই, আমি সৈনিক হয়ে কাম করিব। শিলচর সিটটো হাড্ডাহাড্ডি ফাইট হ'ব, জিতিব, কিন্তু কংগ্রেস জিতিব। और करीमगंज तो 100% 1.5 लाख वोटर डिफरेंस से जीती। नमस्कार, मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज़ टाइम टू टाइम। आज मैं आप लोगों के लिए बेहद अहम खबर लेकर आया हूं। पूर्व भाजपा विधायक तथा असम विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष अमीनुल हक लश्कर का भाजपा की दामन छोड़ कांग्रेस की दामन थामने की खबर आप सबको पता चल ही चुका होगा। लेकिन आज मैं इन्हीं खबरों को बारीकी से और विस्तार से एक एक चीज़ आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अमीनुल हक लश्कर जैसे ही कांग्रेस के दामन थामे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए एक के बाद एक हम सभी खबरों को देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भाजपा के पूर्व विधायक अमीनुल हक लश्कर का कहना है कि उन्हें एमएलए नहीं बनना है, उन्हें कांग्रेस का एक छोटा सा सैनिक के रूप में ही कार्य करना है। कांग्रेस তাহলে আপনি আপনাকে আমি এমএলএ বানাই দিন। আমি কইছি যে আমি কংগ্রেসের একজন সৈনিক হয়ে কাম করিব, এমএলএ হওয়ার আমার কথা নাই, আমি সৈনিক হয়ে। लेकिन दूसरे तरफ फिर जब वो संवाददाताओं से बातचीत कर रहे हैं तो उस टाइम वो भाजपा पर तंज कसते हुए बोल रहे हैं कि भाजपा में कार्य करने से सिर्फ भाजपा को वोट देना है और भाजपा का सुविधा लेना है, लेकिन भाजपा में आपको प्रतिनिधि बनने का मौका नहीं मिलेगा। বিজেপিত থাকি ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে, বিশেষ কৰি মুছলিম মানুহ বিজেপিত থাকি ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে। মানে বিজেপিৰ কথাটো হ'ল ভোট দিব লাগে, যোজনাৰ ফেচিলিটি ল'ব লাগে, কেতিয়া প্ৰতিনিধি হ'ব নালাগে। সেইকাৰণে বিজেপিয়ে কোনোবা মণ্ডলৰ, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, কিবা প্ৰদেশৰ কোনো পদাধিকাৰী কোনো মুছলমান মানুহক নিদিয়ে। लेकिन अमीनुल हक लश्कर ये भूल गए कि वही भाजपा उन्हें विधायक बनाई थी और वही भाजपा असम विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया था। ये एक छोटा सा पद नहीं है। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अमीनुल हक लश्कर ये बातें भूल चुके हैं और वो अब भाजपा को ये बोल रहे हैं कि भाजपा के चिंताधारा जो है, भाजपा का जो कार्यशैली है वो बदल चुका है। अब भाजपा पहले जैसा भाजपा नहीं रहा, इसलिए वो कांग्रेस के दामन थाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से 13 साल पहले वो जब भाजपा के दामन थामे थे तो भाजपा का स्लोगान था परिवर्तन, और इसी परिवर्तन स्लोगान से प्रभावित होकर वह भाजपा के दामन थामे थे। लेकिन वर्तमान में भाजपा का जो स्लोगान है और भाजपा का जो चिंताधारा है वो पूरा बदल चुका है। আমার এটা চিন্তাধারা আছিল বিজেপি অকল যেটো স্লোগান আছিল পরিবর্তন পরিবর্তন, কিন্তু এতিয়া দেখিছো যে বিজেপির চরিত্রের একটু পরিবর্তন হয়েছে, मानसिकतार एक परिवर्तन हुए। दूसरा उन्होंने बतलाया कि जब वो भाजपा का दामन थाम रहे थे तो उनको मंत्र दिया गया था कि AIDUF एक सांप्रदायिक राजनीतिक दल है और इस दल का विरोध करना ही भाजपा का मूल उद्देश्य है। लेकिन फिलहाल वो देख रहे हैं कि भाजपा के चुनाव प्रचार में AIDUF के ही विधायक लगे हुए हैं। भाजपा के प्रचार के लिए जो बातें अमीनुल हक लश्कर को कहना था वो सभी बातें AIDUF के विधायक बोल रहे हैं। আৰু কৈছিলে আমাক মন্ত্ৰ দিছিলে বিজেপি যেতিয়া হুমা তেতিয়া মন্ত্ৰ দিছিলে যে AIDUFৰ মতো এটা কমিউনেল দল যেটো অকল ধৰ্ম নিয়ে ৰাজনীতি কৰে তাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক আমি নাৰাখো। এতিয়া বিজেপিৰ আসন বন্ধ হয়ে গেছে। AIDUF ওলাও নাকি AIDUF বিজেপি সুলেমান বিজেপির প্রার্থীর হয় AIDUFৰ বিধায়কবিলাকে যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি গৈছে তেতিয়া আমি দেখিছো
এই দলত আমি থাকার আর কোনো দরকার নাই আমি কাক কাক কম কিন্তু কোৱাটো ইউডিএফৰ বিধায়কবিলাকে কৈ আছে তাহলে আমি কি কম এর কারণে কালি আমি বিজেপিক আলবিদা দিলো আর অকল ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা দলক আমি নাচা থাকো আমি চাইছো যে আমি মানুহৰ ৰাজনীতি কৰিম ধৰ্ম নিয়ে ৰাজনীতি নকৰো যত মানুহৰ ৰাজনীতি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে আছে তেতিয়া আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে অংশগ্রহণ করার কারণে আমি আমার প্রদেশ সভাপতি আমার এআইসিসি জেনারেল সেক্রেটারির ওচৰত আমি প্রেয়ার করেছো আমার প্রেয়ার একসেপ্ট করেছে আজি আমার জয়নিংৰ ডেট দিছে আমি জয়নিং করেছি साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का जो उत्तरीय है जो माला उन्हें पहनाया गया है उसका बहुत ही बड़ा महत्व है वो आज के बाद हर हाल में उस उत्तरीय का उस माला का जो सम्मान है उसको बरकरार रखेंगे और कांग्रेस में एक छोटा सा सैनिक के रूप में कार्य करना वो पसंद करेंगे। इसीलिए उन्होंने भाजपा के दामन छोड़ जो दल धर्म का राजनीति नहीं करता है जो दल विकास की राजनीति करता है मानव की राजनीति करता है वो दल के दामन थामे हैं ये उनका कहना है। आइए पहले सुन लेते हैं। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা দলক আমি নাচা থাকো আমি চাইছো যে আমি মানুহৰ ৰাজনীতি কৰিম ধৰ্ম নিয়ে ৰাজনীতি নকৰো যত মানুহৰ ৰাজনীতি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে আছে তেতিয়া আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করার কারণে আমি আমার প্রদেশ সভাপতি আমার এআইসিসি জেনারেল সেক্রেটারির ওচৰত আমি প্রেয়ার করেছো আমার প্রেয়ার একসেপ্ট করেছে আজি আমার জয়নিংৰ ডেট দিছে আমি জয়নিং করেছো। और सिर्फ आमिनुल हक लश्कर ही नहीं बल्कि बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश सचिव डॉक्टर एम शांति सिंह ने भी तृणमूल कांग्रेस की दामन छोड़ कांग्रेस के दामन थाम लिए हैं। सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यही रिपोर्ट। राहुल गांधी की बात है वो ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबों के दिया के रूप में देखा जाता है गरीबों का सबसे बड़े हितैषी हैं और उनका कोई पद से लालच नहीं है ये बड़े बड़े जितने भी लोग ये घूम रहे हैं बड़ी बड़ी बातें करते हुए ये सारे पद के भूखे हैं। राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे कोई मंत्री बनाइए मुख्यमंत्री बनाइए कभी उनने मांग नहीं करी है वो सिर्फ देश के गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं। इस इलेक्शन में कैसे परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं तो आपको क्या लगता है? ये तो जनता क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में तो पॉलिटिकल पार्टी अलायंस पार्टी से वो निकल चुके हैं अलग अलग से बिल्कुल पीड़ित हो चुका है।